मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुलिस एक घर में डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पुलिस को बेसमेंट में एक डेड बॉडी मिलती है। हैरान करने वाली बात ये होती है कि घर में जितनी भी डेड बॉडी मिली थी उन सब पर गहरे चोट के निशान थे और सब इसी घर के थे। लेकिन पुलिस को जो ये यंग लड़की की डेड बॉडी मिली थी उस पर तो एक भी घाव के निशान नहीं थे और यह लड़की इस घर की भी नहीं थी। पुलिस को लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह इस लड़की का नाम जेन रख देते हैं। लड़की के बारे में ज्यादा जानने के लिए पुलिस उसे ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मूवी में आगे एक लड़का ऑस्टिन और उसके पिता दिखाए जाते हैं जो एक जली हुई डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद ऑस्टिन की दोस्त उससे मिलने आती है और दोनों उस टाइम मूवी देखने जाने वाले थे। तभी ऑस्टिन की दोस्त कहती है कि उसे एक डेड बॉडी देखनी है। ऑस्टिन के पिता कहते हैं तुम कोई भी डेड बॉडी देख सकते हो। ऑस्टिन एक डेड बॉडी को बाहर निकालता है जिसके पैर में एक बेल बंधी होती है। बेल देखकर ऑस्टिन की दोस्त बेल के बारे में पूछती है। ऑस्टिन के पिता बताते हैं कि पहले को लोग ये समझ नहीं पाते थे कि लोग मर गए हैं या वह कोमा में हैं, इसलिए उनको जिस पर शक होता था उसके पैर में बेल बांध देते थे, जिससे अगर वह आदमी हिलता तो पता चल जाता था कि वह जिंदा है। इस चीज को ऑस्टिन के पिता अभी भी फॉलो करते हैं। ऑस्टिन और उसकी दोस्त जैसे ही मूवी देखने जाने लगते हैं तभी वहाँ पुलिस जेन की डेड बॉडी लेकर आ जाती है और कहती है कि इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट सुबह तक चाहिए। यह देखकर ऑस्टिन अपनी दोस्त को समझाता है कि वह अभी मूवी देखने नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपने पिता की हेल्प करनी है। तुम रात में आना, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। उसकी दोस्त चली जाती है। अब दोनों बाप बेटे जेन की ऑटोप्सी करने लगते हैं, लेकिन वह दोनों बहुत हैरान थे क्योंकि जेन की हाथ और पैर की हड्डियां टूटी थी। उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे और उसकी बॉडी एकदम फ्रेश थी। अब दोनों उसकी बॉडी की चीरफाड़ करते हैं। दोनों देखते हैं अंदर के कुछ भाग जले हुए थे और कुछ पर काटने के निशान थे, लेकिन बाहर से बॉडी एकदम सही थी। ऑस्टिन के पिता उसकी आंखों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि जेन की मौत बहुत पहले हो चुकी है। ऑस्टिन के पिता को बॉडी के अंदर से एक फूल मिलता है जिसे खाने से किसी को भी लकवा मार सकता है। ऑस्टिन को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपने पिता से बार बार कहता है कि इसकी ऑटोप्सी हम कल कर लेंगे, लेकिन ऑस्टिन के पिता उसकी बात नहीं सुनते और वह जेन की ऑटोप्सी करने लगते हैं। बॉडी के अंदर से कपड़े में लिपटा हुआ एक दांत मिलता है जो कि जेन का था। बाप बेटे दोनों परेशान थे क्योंकि किसी के भी दांत को निकाल कर कपड़े में लपेटकर उसी को खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। बाप बेटे जब जेन के चमड़े को काटकर अलग करते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सा चिन्ह बना होता है और उस पर कुछ लिखा होता है जो कि बॉडी के पेट से निकले हुए कपड़े पर भी बना हुआ था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और खूब अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन के पिता जब लाइट जलाकर देखते हैं तो जेन की बॉडी को छोड़कर बाकी सभी डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। तभी ऑस्टिन के पिता के ऊपर कोई अनजान शक्ति हमला कर देती है। यह देखकर वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लाइट चली जाने के कारण लिफ्ट भी बंद थी। वह दोनों दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि बाहर तूफान आया था और दरवाजे पर एक पेड़ गिर गया था। दोनों समझ जाते हैं कि जब से जेन की बॉडी आई है तब से यह कठिनाइयां हो रही है। दोनों बाप बेटे ऑटोप्सी रूम में वापस आ जाते हैं और जेन की बॉडी को आग लगा देते हैं। कुछ ही टाइम में आग पूरे रूम में फैल जाती है। ऑस्टिन पूरे रूम की आग को बुझा देता है। बाप बेटे जेन की बॉडी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि जेन की डेड बॉडी जली नहीं थी, वह पहले जैसे ही थी। तभी लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट का दरवाजा अटक गया था। तभी उन्हें बेल सुनाई देती है जो डेड बॉडी के पैर में बंधी थी। ऑस्टिन के पिता बेल की आवाज सुनकर बहुत डर गए थे और वह एक कुल्हाड़ी को लिफ्ट के बाहर फेंक कर मारते हैं। ऑस्टिन लिफ्ट से निकलकर बाहर आता है। वहाँ उसे अपने फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। ऑस्टिन ने अपने फ्रेंड से कहा था कि हम रात में मूवी देखने चलेंगे, इसलिए वह आई थी। ऑस्टिन अपने दोस्त को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। दोनों बाप बेटे दोबारा ऑटोप्सी रूम में आ जाते हैं और जेन के दिमाग को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेन के ब्रेन सेल अभी भी जिंदा हैं। किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग का सेल भी मर जाता है, लेकिन यहाँ जेन के दिमाग के सेल अभी भी जिंदा थे। उसके बाद ऑस्टिन के पिता जेन के पेट से निकले हुए कपड़े को ध्यान से देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस पर 20/27, 6093 और 70 सेंचुरी के बारे में लिखा था। ऑस्टिन के पिता 20/27 नंबर के जरिए ये पता लगाते हैं कि 70 सेंचुरी के टाइम लड़कियों पर इल्जाम लगाया जाता था कि वह एक चुड़ैल हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी जाती थी वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वे सब मासूम और बेकसूर थी। ये सब देखकर ऑस्टिन के पिता समझ जाते हैं कि जेन की भी मौत 70 सेंचुरी में हुई थी और तब से जेन के ब्रेन सेल जिंदा हैं।
इसी वजह से उसकी बॉडी ऐसी है कि जो सब जिन के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी वही करना चाहती है और हमें उस दर्द का एहसास करवाना चाहती है। हमने जो उसकी ऑटोप्सी करके चीरफाड़ की है वो उस दर्द को महसूस कर सकती है, इसलिए वे हमसे बदला ले रही है। ये सब जानने के बाद आस्तीन के पिता जिन की डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। ऐसा कहते ही आस्तीन के पिता के हाथ और पैर की हड्डियां टूटने लगती हैं और उनके अंदर के भाग जलने लगते हैं। आस्तीन के पिता से वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह आस्तीन से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मार डालो। आस्तीन अपने पिता की ऐसी हालत को देख नहीं पाता, इसलिए वह उन्हें तुरंत मार देता है। आस्तीन के पिता जैसे ही मरते हैं तुरंत जिन की बॉडी पहले जैसे ठीक हो जाती है। उसके बाद आस्तीन बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आस्तीन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसके पिता की बॉडी खड़ी थी। यह देखकर आस्तीन डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सुबह पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए आती है, लेकिन उन्हें वहाँ 4 घायल डेड बॉडी मिलती हैं, आस्तीन की, उसके पिता की और उसकी दोस्त। लेकिन जिन की डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ऑटोप्सी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ये देखकर पुलिस बहुत कंफ्यूज थी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।